यह सत्य हर युग में सत्य है और इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। कई वर्ष पहले जब मैं और सीता वनवास में थे, हम पंचवटी में रहते थे। एक दिन मैं और लक्ष्मण शिकार के लिए निकले थे। सीता झोपड़ी में अकेली थी। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। साधु ने सीता जी से भिक्षा मांगी। सीता जी ने उन्हें आदर के साथ भोजन और जल दिया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और बोले, हे माता, तुम्हारी भक्ति और सेवा अनुपम है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सीता जी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे पास मेरे प्रभु श्री राम का प्रेम है, मेरे पास भक्ति है, मेरे पास प्रकृति का साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साधु ने आग्रह किया, नहीं माता, तुम्हें कुछ मांगना ही होगा। सीता जी ने एक पल सोचा और बोली, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं अपने मन के गहरे विचार, अपनी आत्मा की गहराई को हमेशा अपने भीतर संजो कर रख सकूं। मेरे मन की वह गहराई जो केवल मेरी और मेरे भगवान की है, वह कभी किसी और को न दिखे। साधु प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारे मन की वह गहराई, तुम्हारी आत्मा का वह कोना जो तुम्हारी निजता है, वह तुम्हारे पास हमेशा सुरक्षित रहेगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। बाद में पता चला कि वे स्वयं भगवान शिव थे, जो सीता जी की भक्ति का परीक्षण करने आए थे। श्री राम ने सभा की ओर देखा और कहा, हे प्रजाजनों, यह कथा हर स्त्री के हृदय की सच्चाई को दर्शाती है। एक स्त्री अपने पति को सब कुछ दे देती है, अपना प्रेम, अपनी सेवा, अपना जीवन, परंतु उसका वह निजी कोना, उसके मन की वह गहराई जो उसकी अपनी पहचान है, वह कभी किसी को नहीं देती। यह उसकी शक्ति है, उसकी मर्यादा है। यह वह चीज़ है जो वह मरते दम तक अपने पास रखती है। यह निजता उसका आत्मसम्मान है, उसकी आत्मा की स्वतंत्रता है। एक पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी